काल भारतीय इतिहास का एक केंद्रीय युग है जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक फैला रहा। इसका राजनीतिक इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है, जिन्होंने कौटिल्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की नींव रखी। कौटिल्य मौर्य प्रशासन के प्रधानमंत्री बने। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस को भी हराया, जिससे अफगानिस्तान का बड़ा भूभाग मौर्यों के अधीन आ गया और चंद्रगुप्त का विवाह एक यूनानी राजकुमारी से हुआ। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के समय में उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में काबुल कंधार तक फैला था। यह भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे और संलेखना द्वारा प्राण त्याग किए। यूनानी स्रोतों में उन्हें सेंड्रोकोटस कहा गया है और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने उनकी पहचान की। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज इंडिका लेखक भी चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। बिंदुसार 389-372 ई पूर्व आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और उनके दरबार में सीरिया का दूत डायमेक्स आया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। इस पंथ को नियतिवादी समझा जाता है। अशोक 272 ई पूर्व को विरासत में विशाल साम्राज्य मिला। उन्होंने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग विजय किया। प्रारंभ में वह शैव धर्म के अनुयायी थे, पर आगे चलकर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक का शासन युद्ध के बजाय मित्रता, दया, समाज कल्याण और प्रजा के लिए लगातार तत्परता के कारण चर्चा का विषय है। उन्होंने चिकित्सा, कुएं निर्माण, सड़कों का निर्माण, प्रजा की भलाई आदि कार्य किए। अधिकारियों को निर्दिष्ट था कि प्रजा को कारण बिना कष्ट ना दें। अशोक सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे और अच्छे आचरण वाले कैदियों को जल्दी रिहा कर देते थे। उनकी धम्म की अवधारणा पूजा पाठ की न हो पर एक आचार संहिता थी। अहिंसा, दया, करुणा, सहिष्णुता, बड़ों, साधु संतों, सभी संप्रदायों का सम्मान, आलोचना से बचाव। उन्होंने अंधविश्वास, कर्मकांड, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या से दूर रहने और आत्मनिरीक्षण पर बल दिया। मौर्यकालीन प्रशासन के साक्ष्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख, मेगास्थनीज की इंडिका से मिलते हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग राजा, मंत्री, देश, प्रजा, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र बताए एवं वंशानुगत राजतंत्र को प्रधानता दी। शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ, महामात्र या अमात्य कहा जाता था। समाहर्ता, कर निर्धारण, सन्निधत्ता कोषाध्यक्ष थे। सीताध्यक्ष, पोताध्यक्ष, अकाध्यक्ष विभिन्न विभागों के प्रमुख थे। भू राजस्व उपज का 1/4 या 1/6 था। साथ ही कई अप्रत्याशित कर भी थे। राज्य का शस्त्र, वन, खनिज पर एकाधिकार था। शिल्पियों को बेगार करनी पड़ती थी। सेना के 4 अंग पदाति, अश्व, रथ, हाथी समितियां थीं। गुप्तचर विभाग, महामात्य सर्प और गूढ़ पुरुष 2 प्रकार के होते, संस्था, स्थानीय, संचर, गतिशील। महिलाओं की भी गुप्तचरी में भूमिका थी। दीवानी, धर्मस्थीय और फौजदारी कंटक शोधन मुकदमों में पदानुक्रमिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक विभाजन में सम्राट के अधीन प्रांत, प्रांत चक्र, मंडल, जिला, आहार, द्रोणमुख संग्रहण, करवाटिक, ग्राम शामिल थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के लिए 6 समितियों का जिक्र किया। अशोक के अभिलेखों में धम्म महामात्र, स्त्री महामात्र, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक जैसे पद हैं। राजनीतिक प्रशासनिक रूप से कौटिल्य ने राजा एवं मंत्रियों के उत्तम चरित्र, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, नीतियों के कड़ाई से क्रियान्वयन, मजबूत सेना, गुप्तचर, पड़ोसी का पड़ोसी मित्र, सामाजिक सुरक्षा, गरीब, विधवा, अनाथ, कुशल कर प्रशासन, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण, इनका समर्थन किया। समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, छुआछूत प्रचलित थे। कौटिल्य ने कहा, शूद्र को दास नहीं बनाना चाहिए, वे कृषि व व्यापार कर सकते थे। महिलाएं ज्योतिष, अंगरक्षक, गुप्तचर आदि कार्य करती थीं। यूनानी यात्रियों की चर्चा में चंद्रगुप्त महिला अंगरक्षकों से घिरे रहते थे। तलाक के अधिकार का समर्थन किया गया था। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष के निर्देशन में श्रमिक व दास कृषि करते थे। सिंचाई पर सुदर्शनशील, चंद्रगुप्त काल, अशोक के समय पुनरुद्धार, रुद्रदामन व स्कंदगुप्त के अभिलेखों से पता चलता है। फसलों को युद्ध में भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। शिल्प में विविधता व केंद्र, मथुरा, मगध, उज्जैन, काशी आदि प्रसिद्ध हुए। सूती रेशमी वस्त्र, सफेद चमड़े के जूते का उल्लेख मिलता है। शिल्पियों के गिल्ड, श्रेणियां और महाश्रेष्ठी इनके अपने न्यायालय थे। व्यापार आंतरिक व बाह्य, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, मिस्र, सीरिया आदि तक जाता। सोपारा, भृगकच्छ पश्चिम, ताम्रलिप्ति पूर्व प्रमुख बंदरगाह थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथ व्यापार मार्ग थे।
व्यापारियों की संस्था निगम, सिक्के, आहत, धारण, पन, कर्षापन, काकेरी, माशक, तांबा, सिक्कों पर मोर, पर्वत, वृक्ष आदि चित्र कई शहरों की समृद्धि के प्रमाण थे। मौर्यकालीन स्रोतों में साहित्य, कौटिल्य, मेगस्थनीज, मुद्रा राक्षस, मालविकाग्निमित्र, राजतरंगिनी, वंश साहित्य, अवदाद साहित्य, चीनी यात्रियों की रचनाएं, पुरातत्व अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भौतिक अवशेष प्रमुख हैं। अशोक काल के पहले महास्थान बांग्लादेश, सहगौरा उत्तर प्रदेश के अभिलेख और बाद में दशरथ गुफा लेख। रुद्रदामा व स्कंदगुप्त के अभिलेख महत्वपूर्ण है। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ, गुफा है। वृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं: कालसी, मानसहरा, शहबाजगढ़ी, गिरनार, सोपारा, इर्रागुड़ी, जोगढ़, धौली, जिनमें 14 आदेश हैं। पशु हत्या पर रोक, धम्म महामात्र का उल्लेख, प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व, किसी संप्रदाय की निंदा न करना, महिलाओं को अंधविश्वास छोड़ने की सलाह, 13वें आदेश में कलिंग विजय। दक्षिण में चेर, चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी, उत्तर पूर्व में सीरिया, मिस्र का उल्लेख। जोगढ़, धौली के आदेश पृथक हैं। अशोक प्रजा को अपनी संतान मानता था। अगला विषय मौर्य काल।